तो यार हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल के हम सारे के सारे बोर्ड्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये है सिक्स्थ क्वेश्चन उस सीरीज़ का और ये 2003, 2006 और जेई मेंस में आया हुआ सवाल है। अब जेई मेंस में किस ईयर आया था ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बोर्ड्स में 2003 और 2006 में आया था और जेई मेंस में भी आया था। तो अगर आप जेई मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बोर्ड्स के हो तो है ही भाई, क्योंकि पूरी सीरीज़ बोर्ड्स को ही डेडिकेटेड है। ठीक है, तो यार बात कर लेते हैं इस इंटीग्रेशन की। तो यार जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं अपने इंटीग्रल के वीडियो में कि भाई इंटीग्रेशंस टफ नहीं होते हैं, बस इतना होता है कि इंटीग्रेशंस में इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और साथ ही साथ आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। तो यार अगर आपको इंटीग्रेशन के या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद नहीं है तो यार पहले याद करके आओ, क्योंकि वो फॉर्मूलाज इसमें बहुत यूज़ होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ाओ, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का मेरा भी वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। नहीं तो आप एनसीईआरटी से पढ़ाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा वीडियो ही देखो। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़ाओ, सब कुछ एकदम इकट्ठा सब कुछ देखना है तो मेरा वीडियो देख लो। ठीक है, तो यार चलो बिना टाइम गवाए बात करते हैं सवाल की। तो यार इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यार देखो इसे कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब तुम सोचोगे यार 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता था, तो हमने एक्स बाई टू क्यों लिखा? भाई देखो इसलिए लिखा क्योंकि तुमने ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये लिखा हुआ है। ये क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो साइन का एंगल यहाँ पे 2x था, इसलिए फॉर्मूला बनाते समय हमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स किया, मतलब 2x का आधा किया तो x हो गया। अगर हम साइन एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें x का आधा करके लिखना पड़ेगा, मतलब x बाई टू लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर देखो क्या था, 1 माइनस साइन एक्स था, तो साइन एक्स को हम 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू में तोड़ते। तो हमने सोचा यार तो 1 को हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में क्यों लिखें, इसको भी हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में लिख देते हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ही 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू भी 1 ही होता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको एक्स बाई टू की फॉर्म में लिखा, मतलब एक्स बाई टू एंगल यूज किया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं सोचोगे कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्यों लिखा, मैंने उसका रीजन आपको बता दिया। अब ये एक्स बाई टू लिखने से हमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन गया, ये फायदा हुआ। ठीक है, तो वो चीज हमें करनी पड़ती है जिसमें हमें फायदा होता है। ठीक है, वो ऐसे फॉर्मूलाज लगाओ कि तुम्हें फायदा हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 प्लस साइन एक्स, सेम चीज हमने इसके साथ भी करी, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, वही चीज बिल्कुल न्यूमरेटर वाली, बस बीच में यहाँ पे प्लस था उसमें माइनस था। ठीक है, ये भी देखो, ये भी होल स्क्वायर बन गया, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इनके स्क्वायर रूट सेपरेट करके लिख लो, मतलब कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू को स्क्वायर रूट में क्लोज करके लिख लो। डिनोमिनेटर में भी यही काम करो। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या बच के आएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इतना तुमने सिंप्लीफाई करा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन देखते ही तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का जो तुम डायरेक्टली उस पर अप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, तुम्हें क्वेश्चन की शक्ल को चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें वहां तक लेकर के आना पड़ेगा जहां पर तुम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर पाओ। ठीक है, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि ऊपर जो सवाल था ये वाला वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए, तुम्हें इसको चेंज करना है, तुम्हें लेकर के आना है जब तुम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा पाओ। ठीक है, हमेशा मैं ये अपने वीडियो में बात बोलता हूँ, और वो उसमें तुम्हारी हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वो तुम्हारे सवाल को ऐसी शक्ल, तुम्हारे सवाल की ऐसी शक्ल बनाएगा कि तुम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब देखो ये हमारा अल्टीमेटली यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब यार ये सोचो कि ये जो बाहर tan इनवर्स लिखा है इसे हम कैसे हटाएं। तो इसे हटाने के लिए हमें अंदर tan के टर्म्स में कोई चीज़ बनानी पड़ेगी जिससे कि tan जो है वो ये tan इनवर्स को काट दे। तो भाई अंदर tan कैसे बनाओगे, तो यार थोड़ा दिमाग लगाओ।
अंदर वाला ये पूरा जितना भी लिखा हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसके हर एक टर्म को cos x/2 से डिवाइड कर दो। उससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा जो तुमने पढ़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के भाई फॉर्मूला याद करके आओ, ठीक है। तो हर एक टर्म को cos x/2 से डिवाइड करो। तो देखो अगले साइड पे यहाँ पर क्या होता हुआ तुम्हें दिख रहा है? ये 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू डी एक्स, ये बनता हुआ दिख रहा है। तुम खुद डिवाइड करके देखना मेरे भाई, सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक टर्म को cos x/2 से डिवाइड करना, यही बन जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि कैसे फॉर्मूला जनरेट करें। अब ध्यान से सुनो, ये जो 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू लिखा है, इसमें हम ऊपर जो न्यूमरेटर में 1 लिखा है इसकी जगह पे 10π/4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन जाए भाई। हमारा मेन उद्देश्य है tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना इस समय, ठीक है। तो तुम जानते हो 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हमने 1 की जगह 10π/4 लिखा। अब देखो 10π/4 माइनस 10x/2 बन गया हमारा न्यूमरेटर में। बात कर लेते हैं मेरे भाई डिनोमिनेटर की। तो ऐसा मत करना कि डिनोमिनेटर में जो 1 लिखा है इसकी जगह पे भी 10π/4 लिख दो, नहीं। हमें बिल्कुल वैसी शक्ल बनानी है जैसी फॉर्मूले की शक्ल होती है। tan ऑफ a माइनस बी की शक्ल क्या होती है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह 10π/4 मत लिखना, नहीं तो tan ऑफ a माइनस बी वाले फॉर्मूले की शक्ल खराब हो जाएगी। बात समझ में आई? हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं। अच्छा, डिनोमिनेटर में 1 की जगह 10π/4 मत लिखना, इतनी बात समझ में आ गई। 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। अब देखो टेन एक्स बाई टू इंटू 1 है, टेन एक्स बाई टू का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो टेन एक्स बाई टू तो ही रहेगा। तो अगर हम टेन एक्स बाई टू का मल्टीप्लाई 10π/4 में कर दें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हमने टेन एक्स बाई टू का मल्टीप्लाई 10π/4 में किया डिनोमिनेटर में। अब देखो ये चीज़ें करने से फ़ायदा क्या मिला? tan ऑफ a माइनस बी के जो फॉर्मूला है उसकी शक्ल बन गई। कैसे? देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पर tan a कौन है? tan π/4 और tan b कौन है? tan x/2, ठीक है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, समझ में आ गई हर चीज़, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, tan इनवर्स से tan काट दो। बचा क्या? तुम्हें इंटीग्रेशन किसका करना है? π/4 माइनस x/2 dx का। अब इंटीग्रेशन सेपरेट करके लिख लो या डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो जैसा तुम्हें पता है कि π/4 dx का इंटीग्रेशन करोगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रल से बाहर निकालो, ठीक है। तो π/4 पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालो। इंटीग्रेशन केवल किसका होगा? dx का। तो आंसर क्या आएगा? π/4 x। और x/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? x² / 4 प्लस c। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा c लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरे भाई? गला सूख रहा है, ठीक है, तुम्हें समझा करके। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें समझ आया तो गला सूखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुम्हें समझाना ही मेरा मेन एम है, मतलब मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो अगर तुम्हें समझ आया है, बहुत बढ़िया। ये रहा पूरा सवाल का सॉल्यूशन, तुम इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। अच्छे से इस सवाल को देखो और सॉल्व करो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, तुम्हारी मदद होती रहेगी यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आए, तुम समझ पाओ कि हाँ ये सवाल अपलोड हुआ है, इसको देखना है। तो चैनल सब्सक्राइब करके तुम्हें भी फ़ायदा है भाई, तुम्हें रेगुलर अपडेट मिलेगी, रेगुलर सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें इरिटेशन हो रही होगी लेकिन यार तुम करते नहीं हो, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहें।